हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन द वीडियो लेक्चर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा। सो बच्चों, हमने प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर से करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू किया है। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में जनरली हम मोस्टली यूज करते बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी चीप, सस्ते भी होने की वजह से और वेरी कॉम्पैक्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता बिकॉज दे ऑफर अ वेरी हाई रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो दीज आर्टिफिशियल रेजिस्टेंसेस किस लिए यूज किए जाते हैं, हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर सर्किट में, एक पर्टिकुलर सिंगल सर्किट में नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑपरेट होते रहते और अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग सप्लाई मतलब प्रोवाइड करना जरूरी होता है, बट हम सभी डिवाइसेस के लिए सेपरेट वोल्टेज सप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू को कम करना, मतलब किसी पर्टिकुलर पाथ में जाने वाले करंट की वैल्यू कम करने के लिए हम स्पेशली क्या करते हैं, उस ब्रांच में, उस पाथ में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। और आपको जैसे ही पता है कि रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ। किसी पर्टिकुलर पाथ में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करने का काम होता है रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग कैसे हम उसको पहचानेंगे, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ we are going to discuss the different combination of resistances which are used in a electrical circuit। हमने जैसे कहा था कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का हम यूज करते किसी पर्टिकुलर सर्किट में, बट इन रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। याद आ रहा है आपको? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर बच्चों हर साल एनडीए में एक न एक क्वेश्चन बनता है, उसी के साथ जेईई में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने ऑलरेडी जैसे पढ़ चुके हैं कब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते, कब पैरेलल में लगाते। तो सीरीज में है ऐसा कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और कब बोलेंगे कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो एज यू ऑल नो दैट when a number of resistances connected end to end, क्या बोला हो, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एक दूसरे के एंड टू एंड, जैसे हमने पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टर होता है कार्बन रेजिस्टेंस, उसके दो टर्मिनल होते हैं, है ना। तो एक के टर्मिनल को दूसरे का टर्मिनल, फिर दूसरे के टर्मिनल को कंटिन्यू में तीसरे का टर्मिनल, तो एंड टू एंड कनेक्शन होगा। देन वी कैन से दैट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे बच्चों ये तो हमारा कल का हो चुका था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में देखिए, जैसे ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, R1, R2, R3। हमने कैसा कनेक्ट किया इनको, एक रजिस्टर का टर्मिनल एंड दूसरे के एंड को डायरेक्टली कनेक्ट है, दूसरे का एंड तीसरे को डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है और कौन सी चीजें होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कब बोलेंगे हम नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में है, क्या असर गिरता है इसका वोल्टेज और करंट सप्लाई पर, ये हमें डिस्कस करना है। तो जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं इधर साइड में और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 रजिस्टर्स है R1 और R2, ठीक है, और मैं उन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से। मतलब क्या हुआ, they are connected in series combination। so ये हो गया सपोज R1, this is the value of R2। now अब इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं एक वोल्टेज सप्लाई मतलब बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं। what happen, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई बैटरी या सेल कनेक्ट करूंगा, इस सर्किट में क्या होगा, करंट दौड़ना शुरू होगा। ये हमने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके कि जैसे ही हम कोई बैटरी या सेल लगाते किसी कंडक्टर या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस में, सो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर भी वही होगा। अब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं
कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा करंट उतना कम जाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का काम होता है किसी पर्टिकुलर पाथ में जाने वाले कंट्रोल मतलब करंट को अपोज करना। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होने की वजह से क्या होगा, करंट की पाथ क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव से निकलकर उसको निगेटिव में वापस आना है। अब उसके रास्ते में क्या आ रहे, दोनों रेजिस्टर आ रहे, और कोई दूसरी पाथ है क्या करंट को फ्लो करने के लिए, नहीं, सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ है जिसके थ्रू उसको पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में वापस आना है। सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट हैपन, द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर विल बी सेम। जो करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर यहां तक के पहुंचा, जो इस R1 में से जाएगा वही सेम करंट R2 से भी जाएगा और फिर यहाँ पे निगेटिव में वापस आएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें और एक नई चीज पता चली कि जब नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो व्हाट हैपन, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ देम विल बी सेम। और क्या खासियत है सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो चलिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज हमारी इस सर्किट में जो बैटरी कनेक्टेड है वो 25 वोल्ट की है, ठीक है। देन यहां पर सपोज रेजिस्टर है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है सपोज 3 ओम का, ठीक है, ये 2 ओम का कनेक्ट कर लिए, यहाँ पे 3 ओम। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में क्या होता है बोला, देखिए ये जो है हमारा टोटल बैटरी का सप्लाई। हमेशा याद रखना जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या कहा था मैंने, हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल। तो जो भी बैटरी का सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं वो पूरा का पूरा सप्लाई कहाँ पे होता है, हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, दैट इज यहाँ पर मिलेगा हमें 25 वोल्ट का सप्लाई। अब ये सप्लाई किस काम का है हमारे इस सर्किट में, हमें क्या करना है बच्चों, इस पर्टिकुलर सर्किट में इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू चार्जेस को फ्लो कराना है। और चार्जेस को अगर फ्लो कराना है, रास्ते में क्या है, रुकावट है, कांटे है, रेजिस्टर्स है, तो रेजिस्टर क्या करेगा, चार्जेस के फ्लो को अपोज करेगा, बट फिर भी हमें वहां से चार्जेस को फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगेगी हमें। सो दिस सप्लाई इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू डू द वर्क। हमें काम करना है, कौन सा काम करना है, इन रजिस्टर के अक्रॉस में से चार्जेस को फ्लो कराना है, करंट को फ्लो कराना है। और उस चार्जेस या करंट को फ्लो कराने के लिए हमें इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन करने के लिए जो भी एनर्जी है वो यहाँ पे खर्च होते जाएगी। अब जैसे आप सभी को पता है कि सपोज हमने सुबह खाना खा लिए, खाना खाने के बाद हम कुछ काम कर रहे, काम करते करते हमें कुछ देर के बाद और भूख लगती है। क्यों लगती है, बिकॉज हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी नेसेसरी है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में हमने पहले खाना खाकर लेकर रखे थे, है ना। उसी तरह यहाँ इस बैटरी के पास भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे जैसे हमारा करंट, हमारे चार्जेस आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या होते जाएगा, इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस में खर्च होते जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जैसे क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम, बट क्या होगा, उनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक नई चीज आपने सुनने को मिल रही है, वोल्टेज ड्रॉप होना। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, दैट इज 25 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई है। जैसे जैसे करंट आगे जाएगा ये वोल्टेज जो है ड्रॉप होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कहाँ खर्च होते जाएगा, इस चार्जेस को करंट को फ्लो करने में खर्च होते जाएगा। तो इस R1 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कितना वोल्टेज वो कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने ओहम्स लॉ पढ़ चुके। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से I। सपोज इस I की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखिए I टोटल करंट I जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, बट सभी के सभी चार रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है। और मैंने क्या बोला, जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आप वोल्टेज यहाँ पे यूज कर रहे वो वोल्टेज क्या होते जाएगा, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में खर्च होते जाएगा। तो इस टोटल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज R1 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में खर्च हो जाएगा,
बचा हुआ कुछ जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पे खर्च हो जाएगा और यहाँ पर आते आते 0 वोल्ट हो जाएगा। कैसा होगा वो भी हम सभी चीजें पढ़ने वाले। तो हाईयर पोटेंशियल टर्मिनल पे हमेशा जो हाईएस्ट टोटल वोल्टेज होता है वो यहाँ पर अपीयर होता है, और निगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल टर्मिनल जहां पर हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वोल्टेज कम कम होते गया काम हो गया, वोल्टेज का भी काम 0 हो गया, है ना, वोल्टेज भी 0 हो गया। सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज होता है वो जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, अभी यहाँ पे 2 ही है, 3 रहते, 4 रहते, 5 रहते, जितने भी रेजिस्टेंसेस है उनके अक्रॉस में ये वोल्टेज क्या होते जाता है, डिवाइड होता है। करंट सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। सो एज वी ऑल नो दैट बाय यूजिंग ओहम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू R। ये V मतलब क्या है, हमारा टोटल वोल्टेज है, ये I मतलब क्या है, टोटल करंट है सर्किट में फ्लो होने वाला, सही है। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमको रिलेशन पता है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अब सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, उन दोनों की टोटल, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। तो देखो इस V की जगह क्या लिखा मैंने, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 है, V1 मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। सो I इंटू R1। उसी तरह ये V2 मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, करंट कितना जा रहा है, इसमें भी सेम I ही जा रहा है, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन है, R2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम I इंटू R2। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, I, और इस साइड में भी I है, मतलब यहाँ से और ये दोनों I कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या चीज मिली, R इक्विवेलेंट मतलब क्या बोला था, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर दिख रहा है, R1 प्लस R2। पढ़ चुके आप ये सब। तो जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, व्हाट हैपन, द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट इज नथिंग बट द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है सबका सम करोगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो देखो 3 चीजें हमें अभी तक के पढ़ने को मिली है। पहली बात कि जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तब बोलेंगे कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड चीज क्या याद रखना बच्चों, यहां पर जब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में रहेंगे तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ देम विल बी सेम। थर्ड चीज, जब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो भी टोटल वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, वो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स में डिवाइड होते जाता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखना है। उसके साथ फाइनली जो नंबर ऑफ मतलब रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो उनके कॉम्बिनेशन का अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है उन सब का सम करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि ये जो पोटेंशियल होता है, टोटल वोल्टेज होता है, ये कैसे डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, टोटल वोल्टेज हमारे पास 25 वोल्ट है, इसमें से करंट कितना जा रहा है वो निकालो फिर अभी। I इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। सो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R, है ना। अब मुझे कौन सा करंट निकालना है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट यानी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का, 25। अब R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम, जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज में है उनका सम। तो 2 + 3 मतलब कितना, 5 ओहम। सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट 25 डिवाइडेड बाय 5, कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का। अब ध्यान से देखिए, अब जो 5 एम्पियर का करंट ये R1 में से जाएगा तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस है R1,
तो I इंटू R1, I जा रहा है 5, R1 है 2, सो 5 इंटू 2 दैट इज 10 वोल्ट। मतलब इस 25 वोल्ट का 10 वोल्ट किस में खर्च हो जा रहा है, इस R1 के अक्रॉस में। उसी तरह अगर V2 की वैल्यू निकालना है तो V2 मतलब क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2। करंट कितना जा रहा है R2 में से, फिर से 5, रेजिस्टेंस कितना है R2 3, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 वोल्ट। सो देखिए टोटल वोल्टेज था हमारा 25, यहाँ पे 10 वोल्ट खर्च हो गया, बचा हुआ 15 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, फाइनली हमें कितना मिला 0 वोल्ट। तो इस तरह जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते तो जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है। समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों रेजिस्टेंस का, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला है टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, है ना। R इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इस R की वैल्यू क्या रहेगी, इन तीनों रेजिस्टेंस जो भी सीरीज में यहाँ पे दिख रहे उनमें से सबसे बड़ा जो होगा उससे भी बड़ी वैल्यू रहेगी किसकी, कैपिटल R की। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे मैंने क्या बोला सीरीज कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स क्या होंगे, एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। बट जब वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस किसी दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट होंगे जिसको बोलते हैं जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन किसे कहा जाता है, ऐसा एक पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो जब भी हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स किसी दो जंक्शन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहेंगे तो हम बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे देखिए सपोज हमारे पास दो जंक्शन पॉइंट है A एंड B, और इस A एंड B के बीच में हम क्या कर रहे, दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा रहे, है ना। अब सपोज ये R1 है, अगेन सेम 2 ओम, R2 है हमारा 3 ओम, और इसके अक्रॉस में फिर से मैं क्या लगा रहा हूं, यहाँ पर कोई बैटरी या सेल, सेम बैटरी लगा लेता हूं मैं। कितने वोल्ट की लगाई थी इसके पहले, 25 वोल्ट की, तो यहाँ पर भी मैंने फिर से 25 वोल्ट की एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। क्या होगा अभी, कितना करंट फ्लो होगा सबसे पहले टोटल, तो ये आपको तो डायरेक्टली नहीं मिल सकता। देखो यहाँ से जो भी बैटरी से जो टोटल करंट निकलेगा यहाँ तक की तो सेम आएगा, है ना, I जो भी जा रहा है। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट पे आने के बाद दो रास्ते हैं, करंट को तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में वापस आना है, बट आगे उसके दो रास्ते हैं। सीरीज में क्या था, कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक ही रास्ते से आगे जाना था, मगर यहाँ पे दो ऑप्शन है। सो कौन से रास्ते से ज्यादा करंट जाएगा और कौन से रास्ते में से कम करंट जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, उस पर्टिकुलर ब्रांच की, उस पर्टिकुलर पाथ के रेजिस्टेंस की वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमारे पास हम सब लोग, हमारे पास दो रास्ते, एक रास्ते में कांटे कम है, एक रास्ते में कांटे ज्यादा है, क्या होंगे, हम ज्यादा लोग कहाँ से जाना प्रेफर करेंगे, जहाँ कांटे कम है। उसी तरह रेजिस्टेंस जिस ब्रांच का कम है उसमें से ज्यादा करंट जाएगा, मतलब जो टोटल करंट I आ रहा है ये दो ब्रांच में, दो पाथ में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में। समझ में आ रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां से करंट की वैल्यू रहेगी ज्यादा, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट जाएगा कम। इस तरह से सर्किट में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या चीज सीखने को मिली, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, डिवाइड्स होगा, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे। अब दूसरी चीज वहां पे क्या पढ़े थे बच्चों, कि जितनी भी ब्रांचेस, जितनी भी रेजिस्टेंसेस है उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब जो टोटल वोल्टेज सप्लाई देते हैं वो डिवाइड होते जाता था। बट पैरेलल सर्किट में उससे बिल्कुल उल्टा है, जो भी टोटल पोटेंशियल हम इस ब्रांच के अक्रॉस में दे रहे 25 वोल्ट, वही 25 वोल्ट इस R1 के अक्रॉस में भी रहेगा, और वही 25 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इस R2 के भी अक्रॉस में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिवाइड होते जाता था, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच विल बी सेम। ठीक है, सो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, टोटल करंट I1 और I2 में डिवाइड हो जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल करंट I मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 मतलब R1 में से जाने वाला करंट है, तो I1 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R1, क्योंकि ये V1 किसके बराबर है, ये जो पोटेंशियल है V इसी के बराबर ये भी है और उसी के बराबर है, मतलब आप V1 V2 लिखने की जरूरत नहीं। R1 के अक्रॉस में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, R2 के अक्रॉस में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। सो V अपॉन R1 और I2 मतलब V अपॉन R2। क्या होगा, दोनों साइड में इधर V कॉमन है, V और इधर भी V है, तो ये V कैंसिल हो जाएगा। सो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 1 बाय R इक्विवेलेंट मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में रहेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टर। जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है उन सब का रेसिप्रोकल निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीजें आपको याद रखना है, जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में रहेंगे मतलब दो पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहेंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेकेंड चीज, जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी डिवाइडेड। सीरीज में सेम जाता था, यहाँ करंट डिवाइड होगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता था, पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब सवाल आता है कि हमारे घर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सवाल कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग होती है वो सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है। तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, हमको दिखती सीधी लाइन जा रही, सर सीरीज में ही होता है। कोई बच्चे बोलते पैरेलल में होता है, बट आपको इसके पीछे का रीजन के साथ उसका मतलब जो भी आप पता है उसका पर्टिकुलर रीजन भी पता होना चाहिए। तो हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है बच्चों, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होती है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, क्योंकि उसकी खासियत है कि हर एक ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज वो सेम रखते हैं, मेंटेन करती है। आप टीवी का प्लग इस बोर्ड पे लगाओ कि टीवी का प्लग कोई दूसरे बोर्ड पर लगाओ, टीवी शुरू होती है। क्यों, क्योंकि हर एक बोर्ड पर सेम वोल्टेज सप्लाई आता है। इसलिए हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, आप देख लो, आप बल्ब देखो, फैन देखो, उसके ऊपर रेटिंग लिखी रहती है 220 to 240 वोल्ट एसी सप्लाई जो हमारे घर में आता है, जो हमारे हर एक बोर्ड पर रहता है। किस वजह से हमारे घर के हर एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड पर 220 230 वोल्ट सप्लाई रहता है? बिकॉज वो वायरिंग जो हमारे घर में की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट बेसिक टर्म जो हमारे घर के साथ मतलब हमारे डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। चलो आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े हमने, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जो चीजें आपको ऑलरेडी तो ये पढ़ चुके थे, फिर भी आपकी बहुत सारी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग रेगुलरली एंड हैव अ नाइस डे।